चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 खत्म किया मैट्रिक्स का। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देख रहे हैं। देखिए क्या है एक्सरसाइज। आपका टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा कर दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सर, आपका कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, टॉपिक का नाम आपको है मैट्रिक्स में 3.3 एक्सरसाइज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है, इसको आप डैश ही बोल सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास कोई कह रहा है कि रो चेंजेज इन कॉलम, कॉलम कह रहा है कि रो बदल दीजिए, मतलब रो बदलता है क्या कॉलम में, या कॉलम भी चेंज कर सकते हैं रो में। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सर। मान लीजिए आपके पास ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास है ए है, बी है, सी है, डी है, 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, ए डैश निकालना है। देखो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, डैश बोल दिया तो इसको ट्रांसपोज हो गया। ठीक है ना। चलिए कहीं जाओगे इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, आप लोग पढ़े हुए कॉम्प्लीमेंट, अथी यूनियन वाला में पढ़े होगे। ठीक ना। कंपोनेंट बोलते थे इसको। चलिए इसको ट्रांसपोज बोलना है, ए डैश बोल सकते हैं। तो इसका देखिए रो को कॉलम बदल दीजिए। कैसे बदलिएगा, ए और बी यहाँ जाएगा यहाँ, अब यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा डी हो जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन यही है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया है कि रो को कहाँ बदल दीजिए, कॉलम बदल दीजिए बस। इससे कहने का मतलब है कि 3x3 आपको मैट्रिक्स मिल गया, जिसे कह रहा है आपके पास ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 0 5 है, 6 2 -1 है। अब इसको जो देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसको ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है। ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रो है कॉलम में आ जाएगा, यानी कि हम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 0 का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जो ऑर्डर रहेगा सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है ना। 3x3 हो गया आपका, रो को बदल देना है आपको कॉलम में, बस इतना याद रखना है। यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है कि कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है। ए डैश मैंने ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कीजिएगा तो आंसर ये आएगा। कहने का मतलब है कि कोई आप जैसे देखिए आपके पास ए बराबर इतना है, ए डैश निकल गया, अगर फिर से इसको ए डैश निकालिएगा, ए डैश का होल डैश निकालिएगा, तो होल डैश का मतलब फिर से जो रो है कुछ में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे हो जाएगा ए, और नीचे का हो जाएगा सी, या बी हो जाएगा, हो जाएगा डी। देखिए ती वाला किसका वैल्यू, ए का वैल्यू के बराबर है ना। ये आपके पास ए बी सी डी आ गया ना, ए बी सी डी। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपको फर्स्ट कहता है। ठीक है ना। क्या चीज, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स में है ना, बाकी मिलेगा तो बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। देखो इसके बाद कह रहा है कि के यहाँ लिखल है वेयर के इज एनी कांस्टेंट, कोई नंबर होगा तो नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ यह डैश इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, के इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2, अब ए का डैश है तो सिर्फ 2 पर डैश नहीं लगेगा, 2 का उल्टा आपको 1/2 नहीं लिखना है। ठीक है ना। सिर्फ आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे। फिर अगला प्रॉपर्टीज कहता है कि ए प्लस बी का होल डैश है, तो इसको हो सकता है ए डैश प्लस बी डैश, आप इसको लिख सकते हो ए डैश प्लस बी डैश। कहने का मतलब है कि इसको एग्जाम्पल समझ सकता है कि कोई ए ले लिया कोई बी ले लिया, इसको होल डैश निकालते हैं। होल डैश का मतलब क्या, दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद जो ए डैश बी डैश होगा उसके बराबर होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके मैं बता सकता हूँ, देखिएगा। हमारे पास मान लीजिए कि ए इजकल टू, चलो 2x2 लेता हूँ, यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। चलिए इसका हम लोग ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालोगे तो क्या हो, जो रो कॉलम बदल दिया था, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है। मान लेते हैं कोई हम लोग बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी इजकल टू हमारे पास मान लीजिए 3 है, 6 है, 2 है, 5 है, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका रो कॉलम बदल दिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और 6, यहाँ 2 का हो जाएगा 5। चलिए अब एक काम करते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं, नियम के अनुसार ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी जोड़िएगा तो दोनों को यहाँ पे रखिए सर, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। ठीक है। प्लस हाँ 3 है, 6 है, 2 है, 5 है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया ए प्लस बी इजकल टू, कितना आंसर आ रहा है देखिए, 2 3 5 हो गया, 6 4 10 हो गया।
अब 3 2 5 हो गया, अब 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसका डैश निकाल दीजिए आप, यानी कि ट्रांसपोज निकाल दीजिए। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा आपको रो कॉलम बदल दीजिए, 5 हो क्या हो गया 10, यहाँ 5 हो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए अब देखिए ए डैश बी डैश देखेंगे आप ना, तो ए डैश और बी डैश को जोड़िए। देखिए ए वाला तो निकाल लिया हम लोग ना, ए प्लस बी का होल डैश। अब ए डैश और बी डैश को जोड़िए। देखिएगा हम लोग ए डैश बी डैश को जोड़ते हैं, ए डैश प्लस क्या चीज बी डैश। ए डैश हमारे पास कितना है 2 है, 3 है, 4 है, कितना है 5 है, प्लस बी डैश कितना है आपके पास 3 है, 2 है, 6 और क्या है 5 है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया, अब 6 4 कितना हो गया, अब 5 5 कितना हो गया। देखिए तो सर ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश की इक्वल आ रहा है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है, कहता है कि ए प्लस बी का होल डैश इजकल टू ए डैश प्लस क्या होता है बी डैश होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा डायरेक्ट आप इसको टिक लगा दीजिएगा, मतलब इतना बराबर इतना होता है। क्या लिखेगा इतना बराबर व्हाट, तो इतना बराबर आपको लिख देना होगा ए डैश प्लस क्या होता है बी डैश होता है। ठीक उसी तरह से ए बी का डैश निकालेंगे, तो डैश बस क्या हो जाएगा बी डैश, मतलब ये डैश इस पर भी चढ़ेगा इस पर भी चढ़ेगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग सवाल में देख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बस इस पर जैसे स्क्वायर कैसे होता है, इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो जाएगा, जिससे देखो पहले बी डैश हो जाएगा इसके बाद ए डैश हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में हम लोग समझेंगे सर। देखिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कह रहा है कि पता करिए ट्रांसपोज, मतलब इसका कोची डैश निकालिए ना, मतलब रो को कॉलम बदलिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जितना दिया हुआ आपको। आइए समझिए सर। देखो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए आराम से। 5 है, 1/2 है, -1 है, ठीक है। इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा डैश लगा दीजिएगा। इसका डैश हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए जितना रो है सब कुछ में चल जाएगा कॉलम में। कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे इस तरह से ना, 5 हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया सर। हाँ फिर दूसरा देखिए, मजाक थोड़े ना है। 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। देखिए अगर ए बी सी डी लिखा रहेगा तो उसका डैश लिखिएगा, नहीं है तो इस पर यहाँ पे डैश दे दीजिए, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। देखिए रो को जी बदल दीजिए कॉलम में, यहाँ 1 हो गया, अब नीचे क्या जाएगा -1, यहाँ 2 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। उतार लीजिए तो देखो कह रहा है 3 × 3 है ना, इसका भी ट्रांसपोज निकालना। कहाँ निकालना सर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सर, इसका अपोजिट कर दीजिए, रो को क्या बदल दीजिए सर कॉलम में। इसका मतलब देखिए आर जो है ना इंटरचेंज होगा, ऐसे क्या चीज में होगा कॉलम में। कॉलम को रो में कर सकते हैं या रो को क्या में कर सकते हैं कॉलम में। इस चीन चीन का मतलब सुन रहे ना, मतलब ये वाला वो हो सकता है वो वाला ही हो सकता है। चलिए अब कुछ नहीं करना सर, सीधी बात नो बकवास। सवाल हमारे पास है -1 5 6, √3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, -1 है। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब रो को क्या बदल देंगे कॉलम में। यहाँ हो गया -1 5 होगा हो जाएगा 6। अखिलेश बाबू मत कहना कि हमारे को नहीं समझ में आया, ये रो को बदल दे कॉलम में, क्या हो जाएगा आपके पास √3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो गया 6, फिर इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद क्या हो जाएगा -1। बात को समझ रहा है, आंसर हो गया, बस उतार लीजिए और क्या करना है। अब देखिए दूसरा नंबर से मैंने वही सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या कहता है। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 3 × 3 मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू 3 × 3 है,
देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होना चाहिए। दूसरा कह रहा है ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश होना चाहिए। देखिए सर प्रॉपर्टीज में हम आपको सर बताए थे, एक तरह से सर प्रॉपर्टीज है, इतना बराबर इतना सर प्रूव्ड किया गया है, लेकिन आप इसको देख लीजिए सर, सत्यापित कीजिए सर। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए सर ध्यान देंगे, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू है हमारे पास -1 2 3 5 है 7 है और 9 है। यहाँ पे -2 है 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। चलिए अब एक काम करेंगे सर, हम लोग के पास b का वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, b इक्वल टू हमारे पास है -4 है 1 है -5 है। यहाँ पे 1 है 2 है 0 है, यहाँ पे 1 है 3 है, ये 1 है। चलिए अब कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, मतलब जांच कीजिए कि इतना बाब इतना। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले एलएचएस आप चलिए सर, एलएचएस में देखिएगा ए प्लस कौन सी है, बी है। तो आप ए प्लस बी पहले क्या करिए सर, जोड़िए, लिखेंगे हम ए प्लस बी, ए प्लस बी मैंने ए और बी को जोड़िए, ए आपके पास ये रहा -1 2 3, यहाँ पे हो गया 5 है 7 है, क्या हो गया 9, इसके बाद -2 है, इसके बाद 1 है, क्या है 1, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर बी लिखिए, प्लस बी निकाल रहे, बी आपके पास हो गया -4 हो गया, यहाँ 1 हो गया -5, 1 2 क्या हो गया 0, 1 3 कितना हो गया 1, नहीं हमको। अब इसको जोड़िए सर, ए प्लस बी कैसे जोड़ेंगे आपको पता है ना, -1 -4 कितना हो जाएगा -5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, देखो माइनस है ना, हाँ 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया, अब 9 और 0 कितना हो गया, -2 और 1 कितना हो गया, हाँ 1 और 3 हो गया 4, और 1 और 1 कितना हो गया 1। ए जोड़ आता है ना 1 1 2। अब ए प्लस बी का क्या निकालना है सर, होल डैश निकालना है। देखो यहाँ होल डैश मैंने ट्रांसपोज निकालना है सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर, ए प्लस बी का हम लोग होल डैश निकालेंगे, मैंने ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या बदल देंगे कॉलम में। तो जितना रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब रो चेंज हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या है सर, ए प्लस बी का होल डैश है। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट है, ओके। चलिए अब आते हैं, देखिए ए डैश बी डैश निकालना है, तो ए का डैश निकालेंगे और बी का डैश निकालेंगे। आइए सर, मतलब कंप्लीमेंट निकालेंगे, ओके। तो हम लोग सर ए का डैश निकालेंगे, तो बस वही रो को कहाँ बदल देना है कॉलम में। देख लीजिए सर आपके पास क्या है, -1 2 3 आ जाएगा कॉलम में, -1 2 3 आ गया कॉलम में, हाँ 5 7 9 आ गया कॉलम में, 5 7 9 आ गया कॉलम में, -2 1 1 कॉलम में आ गया, -2 1 और 1, अच्छी बात है। उसी तरह से हम लोग बी डैश निकाल लेंगे। बी डैश का मतलब कि रो आ गया कॉलम में -4 1 -5, -4 ना 1 -5, इसके बाद आ जाएगा 1 2 0 कॉलम में आ जाएगा, 1 2 0, हाँ 1 3 1 कॉलम में आ गया। सर वीडियो बन रहा है, इसकी वजह से बता रहे हैं, विश्वास है देखिए। वैसे भी चलिए देखिए, अब देखिए तो ए डैश बी डैश है, यह निकालना है ना, जोड़ना है, तो हम लोग ए डैश प्लस बी डैश जोड़ेंगे सर, विश्वास के साथ सर। आइए देखिए, दोनों को ऐड करेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, यहाँ हो गया -4, यहाँ 1 1 1 2 3 -5 0 1
चलिए तो इन दोनों को जोड़िए तो सर, काहे नहीं जोड़ सकते हम लोग का। देखिए ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -1 -4 कितना हो गया, -5 ना। 5 और 1 कितना हो गया 6, अब -2 और 1 कितना हो गया -1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और 2 कितना हो गया, अब 1 और 3 कितना हो गया, अब 3 और -5 कितना हो गया, अब 9 और 0 कितना हो गया, अब 1 1 कितना हो गया, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए तो सर, मान लीजिए इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया, देखिए -5 6 -1 दिखाई दे रहा है, -5 6 -1 है ना। देखिए फर्स्ट और सेकेंड से आ जाइएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका आपको क्या हो गया सर, RHS सब बराबर हो गया ना, देख लीजिए सर, इसका RHS अब इसका RHS का हो गया बराबर हो गया। लिख दीजिएगा हैंस, लिखिएगा फर्स्ट से, फर्स्ट से यहां लिख दीजिएगा ए डैश प्लस, ए डैश नहीं था ए प्लस बी ना, ए प्लस बी का क्या चीज ऑल डैश बराबर क्या आ गया आपके पास ए डैश प्लस बी डैश, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए सर आपका होमवर्क है आपके पास, देखिए यहाँ ए वाला जो सेकेंड कंडीशन है खुद से करोगे ना, ये क्वेश्चन अपने से बनावे, ठीक है। कुछ नहीं करना, ए में से बी घटा देंगे, अब घटाने के बाद उसका क्या निकालेगा ट्रांसपोज, निकालने के बाद फिर उस तरह से ए डैश बी डैश आपका ही है, अब ए डैश में बी डैश क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये काम खुद से कर लीजिएगा ना, उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है सर, कह रहा है इफ ए डैश इक्वल टू इतना, क्या 3 क्रॉस 2 है ना, 3 ठे रो है 2 ठे कॉलम है। यहां देखिए सर 2 ठे सर आपका क्या है रो है और 3 ठे क्या है कॉलम है। देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डैश प्लस क्या होना चाहिए बी डैश होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आइए सर सॉल्यूशन में हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू होना चाहिए ए डैश प्लस क्या होना चाहिए बी डैश होना चाहिए। सर ये ए डैश है तो इसको आपको क्या बदलना पड़ेगा ए में बदलना पड़ेगा ना। ए डैश का आप एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सर, देखिए क्योंकि आपके पास ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है ए होता है ना, इस नियम के अनुसार देखिएगा सर, आप एक काम करना, आपके पास जो ए डैश गिवन है देखना, ए डैश आपके पास कितना है सर 3 है 4 है -1 2 है और 0 क्या है 1 है, क्या चीज सर आपके पास ए डैश। आप एक काम करो ए डैश का होल डैश निकाल दो तब ना जाकर के आएगा, क्योंकि ए डैश का होल डैश तो क्या होता है ए होता है, तो हम लोग ए डैश का होल डैश निकालेंगे, मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कोच में चला जाएगा कॉलम में, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 -1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो सर यहाँ देखो 3 क्रॉस 2 है, अभी 2 क्रॉस 3 है, दोनों आपस में कभी जुट भी नहीं करेगा। जुटने के लिए सर जितना इसका ऑर्डर है उतना ही इसका भी ऑर्डर होना चाहिए, ओके सेम होना चाहिए। अब देखिए आप क्या करोगे, इतना का मान किसके बराबर आएगा सर ए बराबर आपका ए हो गया, यानी कि ए इक्वल टू आपके पास हो गया ए डैश का होल डैश क्या होता है आपके पास ए का वैल्यू हो गया आपके पास कितना 3 4 -1 2 और 0 और 1, यही सवाल में लोचा था, ठीक है ना। अब ए मिल गया, अब ऑलरेडी बी है, देखो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, अब दोनों आपस में जुटेगा, तो जुटेगा तो ए प्लस बी का होल डैश आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अब नहीं करते तो आप फंस जाते। अब लिखेंगे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, ए का मान रखिए सर ये डैश है, ए का मान ए निकाले हम लोग सर, यहाँ 3 है 4 है -1 है 2 है 0 है क्या है 1 है, ये क्या आपके पास ए है प्लस हम लोग का फिर बी निकालना, बी देखो हमारे पास क्या है ए रहा, बी हमारे पास है -1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, इसका ऑर्डर हो गया कितना
2x3, इसका भी होगा 2x3। अब आपस में जुड़ सकता है। जब तक से ऑर्डर सेम ना हो तब तक से दो मैट्रिक्स को आप नहीं जोड़ सकते हैं, याद रखना है। अब देखिए 3 या 1 कितना हो जाएगा जुटने के बाद? 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, -1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 और 1 हो गया आपके पास 5 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छी बात है। देखिए a प्लस बी का आप क्या निकाल देना? होल डैश निकालना आपके पास। चलिए, क्योंकि हमको नियम के अनुसार कह रहा है कि a प्लस बी का क्या होना चाहिए? होल डैश होना चाहिए। a प्लस बी का होल डैश हम लोग निकालते हैं, मैंने ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज निकालना है इसका। ट्रांसपोज मैंने रो कॉलम बदलिए। देखिए आप रो जितना है सब कॉलम में ले आइए सर। हमारे पास हो गया 2 1 1, ठीक है। इसके बाद 5 4 4 हो जाएगा। 5 4 और क्या हो गया? 4। मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। a प्लस बी का होल डैश निकल गया। अब आपको निकालना है सर a डैश प्लस बी डैश। निकालने के बाद क्या इसके बराबर आता है? आता है तो प्रूव्ड। चलिए अब a डैश बी डैश कैसे निकालोगे? तो a आपके पास a रहा, इसका डैश निकालोगे। लेकिन निकालना क्या है? देखो ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, सवाल में दिया है। a डैश आपके पास गिवन है, बस b का डैश निकाल दीजिए, b का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। आइए सर b का ट्रांसपोज निकालता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सर। b का ट्रांसपोज हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, रो जितना है कॉलम बदल दीजिए। हमारे पास हो गया -1 2 और क्या हो गया? 1। यहाँ होगा 1 2 का हो गया 3 हो गया। चलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लिए बी डैश। अब क्या कह रहा है कि a डैश बी डैश को जोड़ दीजिए। जो a डैश का वैल्यू है और जो b डैश का निकाले हो दोनों को ऐड कर दीजिए सर। आइए a डैश बी डैश यहाँ जोड़ते हैं। a डैश प्लस बी डैश, देखिए आपके पास क्या क्या है? a डैश का वैल्यू आपके पास गिवन है 3 -1 0 4 2 1। 3 -2 0 नहीं, 3 -1 0 कितना है? 3 -1 0। फिर आपके पास क्या है? 4 2 1, हमने बैठा दिया 4 2 1, ठीक है। अच्छा प्लस बी डैश, देखिए सर बी डैश ऑलरेडी निकाले हम लोग सर। -1 2 1 1 2 3, -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए इनका भी ऑर्डर सेम है, ये जुड़ जाएगा सर। a डैश प्लस बी डैश हमारे पास हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 3 और -1 कितना हो गया? 2। 4 और 1 कितना हो गया? 5। और -1 और 2 कितना हो गया? 1। 2 और 2 कितना हो गया? 4। 0 1 कितना हो गया? 1। 1 और 3 कितना हो गया? 4, ठीक है। ये डैश बी डैश आया। देखिए a प्लस बी का होल डैश है 2 1 1 5 4 4। यहाँ देखिए सर 2 1 1 5 4 4 आया ना। इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या है? सेकेंड। लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिएगा तो RHS बराबर दोनों का, तो LHS बराबर होगा। यानी कि a प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा a डैश प्लस का हो गया b डैश। ये हो गया प्रूव्ड। सर जब भी प्रॉपर्टीज है तो कोई भी नियम लगा लीजिए आपको बराबर आएगा ही आएगा 100%, क्योंकि यह सिद्ध करके बता दिया है किसी भी तरह से आप करिए आपको ये दोनों बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए सर। देखिए सर क्वेश्चन 4 नंबर आपका क्या कह रहा है? कह रहा इफ ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू दिया 2x2 मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स, देन फाइंड a प्लस 2b का होल डैश। मैंने ट्रांसपोज निकालिए, ध्यान देंगे सर। आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए आपको a है यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो a निकालना पड़ेगा आपको। a फाइंड आउट कैसे करोगे? a डैश से a कैसे निकलेगा? आप लोग पढ़े हो वो फॉर्मूला? हाँ देखो हमारे पास गिवन है a डैश इजकल टू हमारे पास है क्या? -2 3 1 और क्या है 2, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करना है? थ्री 2, देखिए रो को कॉलम बदलना, जिससे मान लीजिए कि देखिए रो था तो कॉलम में ऑलरेडी बदला हुआ है, ठीक है ना। फिर से इसको अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यार? हाँ ए हो जाएगा। देखिए -2 और यहाँ क्या कर दीजिए? -2 और 3 कर दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और क्या हो गया? 2 हो गया। बात को समझ रहे हैं ना सर? चलिए चाहे कॉलम को रो बदल दीजिए, चाहे रो का बदल दीजिए, कॉलम बदल दीजिए, बात सही। चलिए इसी का a डैश ए हुआ था, अब इसको अपोजिट कर दिए, ए निकल गया। अब हमारे पास बी गिवन है सर,
बी हमारे पास है -1 0 1 और 2, ठीक है ना सर। अब कह रहा है देन फाइंड a + 2b का होल डैश। देखो नियम के अनुसार चलोगे तो एक आपको नियम बताया गया था, प्रॉपर्टी याद करना। कहा गया था आपको a + b का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस का होता है b डैश, प्रॉपर्टी बताए थे। अच्छा इसमें देखो एक और बताया गया था प्रॉपर्टीज कि के ए का यदि होल डैश निकाला जाए तो के बाहर हो जाएगा और सिर्फ ए का डैश होगा। 4 प्रॉपर्टीज आपको बताया गया, देखना ठीक है ना। इस नियम के अनुसार चलोगे तो देखो इसको हमको कैसा सिद्ध करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, देखो ए डैश निकालना पड़ेगा प्लस 2b, देखो ये कांस्टेंट हो गया, के फोर का हो गया 2 ना, तो हो गया 2 अलग हो जाएगा। मान लो कि कुछ देर के लिए तुम ऐसा कर दो 2b का होल डैश ऐसा, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, ए डैश तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा बाहर, अब यहाँ क्या हो जाएगा बी का डैश निकलेगा। बात को उसमें होगा ना के ए का डैश, तो प्रॉपर्टीज के अनुसार इस तरह से। अब नहीं तो फिर सीधी बात आप ए, अब बी में देखो बी में 2 से गुना कराओ, अब ए को क्या कर दो जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या निकाल दो ट्रांसपोज निकाल दो। बात को समझ रहा है, सबसे इजी मेथड ही हो गया। प्रॉपर्टी से आओगे तो ये भी कर सकते हो, अब नहीं तो इसके अनुसार भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आइए हम लोग जनरल तरीका से बनाते हैं। हमारे पास a प्लस, देखो यार एक काम करो पहले 2b निकाल लो, मतलब b में कितना से गुना करा दो 2 से, तो यहाँ 2 से गुना कराओगे, देखो यार 2 से इधर भी, ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट करा दे, ये कितना हो गया -2, कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, डायरेक्ट 2 से गुना करा दिया ना, ये 2b का मान हो गया। अब a + 2b जोड़िए, यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस का लिखेंगे 2b, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ देखिए -2 1 3 और क्या है 2, अब प्लस 2b, यहाँ देखिए 2b का वैल्यू है -2 है 2 है 0 क्या है 4 है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कराइए सर, यहाँ हो गया a + 2b = -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, 1 और 0 हो गया 1, अब 3 और 2 कितना हो गया 5, अब 6 हो गया ना। अब इसका देखिए होल डैश है, यहाँ देखिए, यानी कि हम इसको होल डैश का मतलब क्या होगा ट्रांसपोज निकाल दीजिए इसका, तो ट्रांसपोज का मतलब रो को क्या बदल दीजिए कॉलम में, यानी कि -4, अब यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए सर, प्रॉपर्टीज के अनुसार ही बना सकते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये वाला प्रॉपर्टीज था, वो याद है जो हम सिद्ध नहीं किए थे, बोले थे कि सवाल में बता देंगे, ठीक है ना। देखो था ना ए बी का होल डैश इक्वल टू, पहले पूछा था ना सर बी डैश का होगा, ए तिलकधारी इधर देखिए ना सर, देखिए ए का मान इतना बी का मान इतना, 2 क्वेश्चन है ना सर। आइए हम लोग फर्स्ट वाला बनाते हैं सर, फर्स्ट को हम उतार लेते हैं, ए इक्वल टू हमारे पास है सर 1 है -4 है क्या है सर 3 है सर, अच्छी बात है सर। हमारे पास बी भी है सर, क्या है हमारे पास -1 है सर, 2 है क्या है सर 1, कोमा दे के मत लिखिएगा ना, ठीक है सर, सटा के मत लिखिएगा ना तो -121 हो जाएगा, सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, देखिए ये वाला ए बी का होल, सर ए बी निकालना पड़ेगा ना, ए बी मल्टीप्लाई कराने आता है ना सर, कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सर पढ़े हैं सर प्रॉपर्टीज में। निकालेंगे हम लोग ए बी निकालने के लिए सर दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, 1 -4 का हो गया 3, सर ऑर्डर भी चेक करना पड़ेगा कि सर गुना लायक है कि ऐसी दे दिया, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 1 2 3 है ना रो, तो 3 क्रॉस 1 1 कॉलम है, इसका क्या हो गया 1 क्रॉस 3 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1 ये वाला इक्वल हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल हो गया। अब जो आंसर है कितना आएगा देख लीजिए 3 क्रॉस 3 का आएगा, ये भी याद रखना है, ये चेक करने का सर बेहतरीन तरीका है सर, लाजवाब तरीका है सर। देखिए आइए गुणा कराते हैं सर, देखिए 1 से कराएंगे -1 में, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में,
फर्स्ट रो से अगर कुछ और होता बगल में तो नीचे भी होता कुछ, लेकिन नहीं है तो नहीं है। 1 से फिर 2 में, 1 से 1 में, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 से -1 में हो गया हमारे पास क्या, -1, 1 से 2 में हो गया हमारे पास 2, 1 से 1 में हो गया हमारे पास 1, -4 से माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये आपके पास -4 हो जाएगा। यहाँ देखा जाएगा तो 3 1 जा -3, अब यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3, अच्छी बात है। देख लीजिए सर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, बनेगा ही बनेगा सर, सब बिठा के देखा हुआ मैट्रिक्स से सर। चलिए ए बी का आप कौन सी निकालिए, हॉल डैश, देखिए यहाँ हॉल डैश का मतलब का, रो को क्या मतलब लीजिए, कॉलम में, रीति कमण टेंशन में है क्या कुछ के? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, यूं कह गया कबीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। चिंता करने वालों का चतुराई घटता है, चिंता चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, दुख करने वाला का शरीर घटता है। पाप से धन लक्ष्मी घटे, जो पाप का काम करता है उसका धन लक्ष्मी का नाश होता है। आप कहेंगे सर पाप बहुत करता है और बहुत अमीर है, उसके जिंदगी में जो आगे सुख मिला था वो पहले ही मिल जाता है जल्दी जल्दी, अब लास्ट में फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जेकर अभी कष्ट हो रहा है, इसका मतलब जो अच्छा काम कर उसको कष्ट हो रहा है, उसको आगे जीवन में सुख है, पहले वाला कष्ट बाद वाला कष्ट पहले ही हो जा रहा है, वो झेल ले रहा है, अब लास्ट में उसको क्या मिलेगा, फिर सुख सुख मिलेगा। यही है कर्म का विधान। अभी आप कष्ट करके पढ़ रहे हो ना, दिन रात मेहनत कर रहे हो, खाने पीने का चिंता नहीं है, एक समय ऐसा आएगा कि बरसेगा, बरसता है, बरसे लगेगा है? वो बारिश का पानी अलग है, वो वाला पानी बरसेगा आज पानी। अब देखिए इसको हॉल डैश कैसे निकालेंगे, रो को काम बदल दीजिए, कॉलम में क्या हो गया, -1 2 का हो गया 1 4 -8 -4, यहाँ क्या हो गया -3 6 का हो गया 3। समझ रहे डियर सर, अभी हमने एक चीज निकाला है, अभी दूसरा का बाकी है, रुको जरा कुछ बोलता है सबर करो। देखो अब बी डैश ए डैश निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे निकाल दूं, चलो यहाँ पे जगह है सर, जगह का फायदा उठाइए सर। बी डैश देखो है, बी डैश का मतलब रो का मतलब लीजिए कॉलम में, बी डैश का मतलब रो चला गया कॉलम में, इससे खड़ा लाइन हो जाएगा, -1 2 1, -1 और 2 का हो जाएगा 1, फिर आपको ए डैश चाहिए, ए डैश आपके पास नहीं है, निकाल लो। देखो ये वाला जो कॉलम है कहाँ चला गया, रो में चला गया, 1 -4 का हो गया 3 हो गया, बात को समझ रहे हो डियर। चलो अब आप क्या निकालना है, बी डैश ए डैश, मतलब दोनों गुना करना पड़ेगा इसको इसको। आइए बी डैश ए डैश निकालते हैं, बी डैश ए डैश, देखो यहाँ बी डैश हमारे पास क्या है, -2 1, हमारे पास है -1 2 1, इसके बाद देखो 1 -4 लिख देता हूँ ना, तो कहेगा विश्वास नहीं होता है, 3 ये बात चेक कर लेता हूँ चलिए कोई बात नहीं सर, वो सब बहाने हैं। चलिए देखिए इसका ऑर्डर चेक करिए तो क्या है, 3 क्रॉस क्या है 1, इसका क्या है 1 क्रॉस 3, देखिए सर इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा सर। आइए बी डैश ए डैश हम निकाल रहे हैं सर, देखो -1 का देखो किसके साथ, 1 के साथ, कितना हो गया, -1 का -4 कितना हो जाएगा, -1 का 3 के साथ कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 सर, 2 1 जा 2 हो गया, अब ये कितना हो गया -8, अब 2 3 जा, अब 1 से 1 में हो गया, 1 से -4 हो गया, और 1 से कितना हो गया 3। अब एक बार नजर डालो सर पीछे, -1 2 1 देख लो, -1 2 1 है ना सर, मान लीजिए सर इक्वेशन फर्स्ट है, मानने में क्या जाता है, अभी क्या हो गया सर, सेकेंड हो गया, लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आपके पास क्या हो गया,
ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, बी डैश का हो गया ए डैश। देखो यार इस में अगर ए डैश होता ना तो सर पहले तो गुना करने में दिक्कत होता सर, मतलब गुना तो हो जाता, अच्छी बात है, हो जाता, पहले बार किया गया था ना, हो जाता। लेकिन सर बी डैश ए डैश पहले दिखवाया, मतलब पहले बी डैश ए डैश से गुना कराए तब दोनों इक्वल आया, ठीक है ना, इसमें आप प्रूफ लिख दीजिए, उतार लीजिए सर। हाँ सर देखिए सर, इस सेकेंड नंबर सवाल है खुद से बनाएंगे सर, समझ रहे ना, ए या बी को गुना करा के जैसे कैसे कराया गया, मल्टीप्लाई करा के बी का होल डैश निकाल दीजिएगा, इसके बाद फिर बी डैश अब ए डैश आपको देखिए निकाला, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, क्योंकि सवाल अलग हो गया सर ना, अब अलग निकाल करके अब फिर यहाँ पे बी डैश ए डैश का कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और देखिएगा दोनों एलएचएस में बराबर आपको आ जाएगा, प्रूफ कर दीजिएगा ना, ये सवाल आप खुद से बना लीजिएगा सर। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सर, इफ ए इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा देन वेरीफाई दैट, देखो ए डैश इंटू ए है, मतलब ए डैश के साथ मल्टीप्लाई कराइए, कितना आंसर लाइए 1 लाइए, इसमें 2 क्वेश्चन है तब यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट लिखा है। आइए देखिए सर, टाइपिंग ई वाला ई आई है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आई कर देता हूं, अब ठीक है ना सर, चलिए आई सिद्ध करना, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, माफ किए, चलो माफ कर दो सर, वो हंसने के लिए बोलता हूं, बुरा मत माना करो, अच्छी बात है, आई लाइक इट सर। देखिए ए का मान इतना लिखिए तो ए इक्वल टू हमारे पास हो गया, हाँ कोस अल्फा ना, इस तरह से लिख दीजिएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ट्रिगोनोमेट्रिक सर पीछा नहीं छोड़ेगा सर, ये छाया की तरह आदमी का चलता है पीछे पीछे। चलिए हमको वेरीफाई करना ए डैश का ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो सर ए डैश निकालिए, बताइए ए डैश निकालोगे तो कितना आना चाहिए, हेलो चेक, रो का बदलना है कॉलम में, देखिए यहाँ पे आ गया सर कोस अल्फा, अब यहाँ का हो गया साइन अल्फा, यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा, यहाँ का हो गया कोस अल्फा, ठीक है ना, देखिए डैश हो गया। अब देखिए ए के साथ मल्टीप्लाई कराइए, कहने का मतलब, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास लिखना ए डैश का ए के साथ गुना, ए डैश लिखिए सर आपके पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ना, फिर है साइन अल्फा, इसके बाद कोस अल्फा, अच्छी बात है। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है ए के साथ, ए रहा ए वाला सर, देख लीजिए हमारे पास हो गया सर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे क्या है कोस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई कराएंगे सर हम लोग, देखिए तो कोस से कोस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ना, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस गुना कोस, समझ रहे हो ना, रो से कॉलम में साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कोस गुना साइन क्या हो जाएगा कोस अल्फा इंटू क्या हो गया साइन अल्फा। अब देखो माइनस साइन गुना क्या करेंगे कोस गुना साइन क्या हो गया कोस साइन अल्फा, अब माइनस साइन गुना कोस क्या हो गया माइनस साइन अल्फा, लिख दो, साइन पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो ना, साइन अल्फा इंटू क्या हो गया कोस अल्फा। चलिए और नीचे देखिएगा अबरी बात सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या हो गया साइन अल्फा, अब कोस अल्फा इंटू कितना हो गया माइनस ना, एक मिनट, साइन अल्फा गुना कोस अल्फा था, साइन कोस अल्फा हो गया ना। अच्छा फिर यहां पे देखिए साइन से कोस में हो गया, अब कोस से साइन में, तो प्लस गुना ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा कोस अल्फा, यहाँ का हो गया
साइन अल्फा। अब देखो यहाँ इससे अब इसमें करेंगे तो साइन गुना साइन का हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ कोस गुना कोस का हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। देखो अब देखो इतना कोस साइन, साइन पहले भी लिख सकते हो कोस बाद में हो सकता है, बात को समझ रहे हो। साइन और कोस प्लस माइनस दोनों का हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ देखो कोस को बाद में लिख सकते हो, साइन को पहले लिख सकते हो, जिसे 4 गुना 5 लिखो या 5 गुना 4 दोनों का तो आंसर सेम है ना आएगा सर। इस हिसाब से सर इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसल आउट। अब आप पढ़े हो ना सर कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ देखो इसके जगह क्या हो गया सर 0, इससे अब क्या हो गया सर 0। यहाँ देखो तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया सर। देखो तो यही ना सर कुछ हो गया आई, दैट्स मीन यह हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास हो गया a डैश a इक्वल टू a डैश इंटू a इक्वल टू हो गया आई, ये हो गया आपके पास कौची प्रूव्ड हो गया। उतार लीजिए सर। देखिए सर 6 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन आपका टाइप नहीं था, इसको मैं लिख दिया हूं। कह रहा इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, आना चाहिए। तो आप कर सकते हो ना सर। अच्छा ये देख लो, नहीं कर पाओगे तो सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए ए तो हमारे पास है ये है सर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, अब यहां साइन अल्फा। चलिए इसका ए डैश निकाल दीजिए, रो कॉलम बदल दीजिए सर। साइन अल्फा यहां हो गया कोस अल्फा, यहां हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, यहां हो गया साइन अल्फा। अब निकालना है ए डैश का ए के साथ सर, हमको कहना है कि सर मल्टीप्लाई कराइए सर ए डैश का ए के साथ, दोनों को एक साथ रख दीजिए सर और मल्टीप्लाई कराने का कोशिश कीजिए सर। यहाँ हो गया कोस माइनस कोस अल्फा, यहाँ हो गया साइन अल्फा। ए डैश को बगल में रख दीजिए सर। अच्छा ए डैश पहले था सर, ए डैश पहले है, कोई बात नहीं सर। आपके पास हो गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, यहाँ कोस अल्फा, अब यहाँ का साइन अल्फा। देखना ना बाबू। अच्छा यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, ए हमारे पास ए रहा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए सर आइए देखिए मल्टीप्लाई कराऊं जरा सर, ठीक उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे सर ना। चलिए हमारे पास हो गया ए डैश ए बराबर साइन गुना साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ना। चलिए इसके बाद माइनस कोस गुना माइनस क्या हो गया प्लस ना। चलिए कोस स्क्वायर अल्फा, साइन गुना कोस, सॉरी ये तो हो गया फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, हाँ साइन गुना कोस का हो गया साइन अल्फा इंटू का हो गया कोस अल्फा, फिर जो है माइनस कोस इंटू का साइन, यहां लिख दीजिए साइन को पहले कर दी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा इंटू का हो गया कोस अल्फा। अच्छी बात है, इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, जगह का अभाव के कारण थोड़ा सा नीचे हो गया है। अब देखिए सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में कोस गुना साइन, साइन को पहले कर दीजिए, क्या दिक्कत है सर। यहां लिख दिए साइन अल्फा इंटू क्या कोस अल्फा ना, साइन अल्फा इंटू साइन को पहले कर दिया था ना, अब साइन गुना कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा ना। चलिए अब यहां देखो, अब इससे इसमें कराएंगे तो कोस गुना कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब साइन गुना साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये सर माइनस में हो गया कैंसल आउट ना। चलिए इक्वल है माइनस में है, अब इतना का वैल्यू हमारे पास है सर, सर क्या हो जाएगा 1, इसके जगह क्या हो गया 0, इसके जगह क्या हो गया 0, इसके जगह क्या हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर। यही हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमको प्रूव हो गया सर। यही देखिए सर प्रूव करना था, देखिए उतार लीजिए सर।
सेवन क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। सेवन क्वेश्चन में अलग तरह का मैटर है सर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।